सिटी से लेकर तमाम प्रश्न, मतलब रोजगार से जुड़े हुए प्रश्न, उस पर जवाब। बिल्कुल। सबसे पहले मेरा एक भाई आया, उसने कहा है हाँ पे फिल्म सिटी बननी चाहिए और पूरे विश्व की सबसे अच्छी फिल्म। टाइमलाइन बताइएगा। मैं बिल्कुल, राम मंदिर भी आए गई, आप देखेंगी, और टाइमलाइन ही पूछते थे काफी लोग, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, तारीख नहीं बताएंगे, मैंने उत्तर दिया। मैं 3 बातें कहता हूं, भव्य राम मंदिर, जेवर एयरपोर्ट, और साथ में फिल्म सिटी ऐसी आएगी कि हॉलीवुड भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ईमानदारी की ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरी बात, इन्होंने कहा 2018 में कहा था इन्होंने फिल्म सिटी बनाने के लिए, 2 एमओयू साइन के थे 500-500 करोड़ के, एक ईंट लगी हो तो बता दे। ठीक है, जवाब 2024 के लिए ओवर कॉन्फिडेंट है, ये एक और प्रश्न आया था। मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारे पास जो ताकत है वो है LIC लीडरशिप, आइडियोलॉजी और काडर। और मेहनत ऐसी होती है कि 24 घंटे आप लोगों के लिए समर्पित है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे मुख्यमंत्री। और इसीलिए मीडिया कहता है जब परिणाम भी आते हैं विधानसभा चुनाव के, उसके बाद हम आगे की तैयारी करने लगते हैं। ये चुनाव से लेके जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं, और करंट जो आता है आपके आशीर्वाद का आता है। आपने LIC का, एक और LIC है देश में। हाँ, LIC और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है, उस पर अभी तक पारदर्शिता नहीं आई कि कितना नुकसान हुआ, क्या मॉरिशस में कुछ कंपनियां थी जिसके जरिए इन्फ्लेट किया गया शेयर्स को, पता ही नहीं चल रहा है सर कुछ। पता चलता अगर आप आज तक देखती तो, लेकिन आपने देखा आज तक मैं खूब देख रही हूँ। क्या प्रॉब्लम, मतलब गजब हाल है। बता रहा हूँ, ये तो सुप्रीम आरोप है। आप भैया इटालियन पिज्जा खाइए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती कूद पड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और जजमेंट रिजर्व किया। आप इटालियन पिज्जा नहीं खाते? नहीं, ये इटालियन पिज्जा नहीं, हम लोग रोटी खाते हैं, मक्के की खाते हैं, मिलेट की खाते हैं। आपको दिक्कत है क्या? मुझे पता आप खाइए चाइनीज खाइए, हक्का नूडल में जो लोग खाने वाले लोग छुपे थे। संघ की जो मानसिकता इटली से आई है, ये देखिए, अरे चीन पे ये इटली से आई हुई मानसिकता, ये देखिए, यहाँ समझौता चल रहा है। वापस टॉपिक पे आइए, वापस टॉपिक जब बीच में वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर एक बार मैं तो अपने मुद्दों पे चाय पीना, झूला झूलाना, उसकी भी फोटो दिखा देना। 18 बार प्रधानमंत्री का मिलना कराएंगे तब बोलूंगा, मैं चिल्ला नहीं सकता। धन्यवाद। तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने अदानी समूह पे जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर बोला, सेबी ने बोला, LIC ने बोला, SBI ने बोला, और सबसे बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट रिजर्व कर लिया। जो फैसला आएगा मान्य होगा, ये बात आपके समक्ष कह रहा हूं। लेकिन दुख क्या होता है मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी का मैं आपको वक्तव्य दिखा दूं, सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, और कल जो राहत मिली है पवन खेड़ा को, तो गलत कौन हुआ आप बताइए? जयराम रमेश ने कहा टाइगर जिंदा है, अरे टाइगर तो जिंदा है, चूहा कहां घुसा हुआ है ये बताओ जो ये बोलता था। ये बात अब एक मिनट अंजना जी, एक बात और कह दूं, चीन का मुद्दा भी इन्होंने उठाया था। अब टाइगर को और चूहे को अगर उल्टा कर दे तो, चलिए अगर उल्टा कर दे अभी, तो अभी तुरंत अवमानना हो जाएगी, FIR हो जाएगी हमारे ऊपर, छोड़ दीजिए, तुरंत FIR हो जाएगी अगर टाइगर को हमने उल्टा कर दिया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आ रही हूं आपके पास, मान लेंगे ना कि चूहा कौन। प्रभु एक सेकंड देखिए, एक बात रोजगार की आई और मैं आंकड़ों से फिर से बताता हूं। EPF डेटा 2021, फिर से आंकड़ों की बात ना करें, फिर से आंकड़े वो घनश्याम तिवारी जो आप की बात करते हैं इंडिया टुडे के सर्वे का आधार पे, तब ठीक है। राहुल गांधी का पूछिए उनसे, घनश्याम तिवारी से आंकड़ों की बात ना करें, आंकड़ों से पेट भरेगा। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं क्योंकि जनता, मैं समझता हूं, चाहती है सुनना। 10 साल सपा और बसपा की जब सरकार रही योगी जी के आने से पहले, सरकारी नौकरी 2 लाख लगी। 5 साल में योगी जी ने 5 लाख नौकरियां दी। आप बताइए किसने ज्यादा नौकरी दी? 10 साल में 2 लाख और 5 साल में 5 लाख। दूसरी EPF डेटा, जो नई नौकरी लगती है प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उसका डेटा मेंटेन होता है। 1.2 करोड़ नई नौकरी लगी। 2021 का डेटा मैं दे रहा हूं, जाके चेक करिएगा। 36 करोड़ मुद्रा योजना के लोन। कभी पूछा है सपा की सरकार रही कितनी नौकरियां दी? इनसे पूछा राजस्थान में कितनी नौकरियां दी? नहीं बताएंगे। हमसे सवाल पूछेंगे कि आप बताइए और हम बताएंगे आपके सामने। 3 वाक्यों का जवाब है। इन्होंने पहला कहा, इन्हीं की जुबानी, आप लोगों ने सब सुना, इनकी ताकत है, बीजेपी की ताकत है LIC। मैं आपको बताना चाहता हूं, अडानी जी की भी ताकत LIC है। 37,000 करोड़ LIC का पैसा। और ये आज का अखबार है,
कहता है कि एलआईसी ने जितना पैसा उठाया था, लगाया था इनके ऊपर, लगभग 50,000 करोड़ का ड्रॉप है। ये साधारण रकम नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही, रोजगार की बात कही। ये करीब 100 से 150 लोग बैठे हुए हैं, 100 से 150 लोग बैठे हैं। ये दुख की बात है जो सरकार कह रही है कि 36 करोड़ लगभग हर वर्किंग क्लास परिवार में इन्होंने एक मुद्रा लोन दिया है। यहाँ 150 लोग बैठे हैं, एक आदमी अपनी सरकार का आंकड़ा दीजिए, 3 बार सरकार बनी आपकी, बताइए। और तीसरी और आखिरी बात, ये चाहे जितना भी प्रयास कर लें, अगर देश का प्रधानमंत्री ये सोच रखेगा कि आप जैसा पढ़ा लिखा युवा सिर्फ पकौड़े बेच सकता है, वो रोजगार नहीं कर सकता, चलिए मैं कोई भी चुनाव कोई भी जीत जाए वो आपका भविष्य नहीं जी, बनाएगा। बात बड़ी साफ सी है कि एक व्यक्ति कहता है आंकड़ों पर बात मत करो, दूसरा व्यक्ति आंकड़ों की बात करता है। आप जिस मर्जी पे बात कर लीजिए, आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, आंकड़ों बात कर लीजिए। डिजिटल पेमेंट में इंडिया नंबर 1 है। जिस हंगर इंडेक्स में आप किन आंकड़ों की बात करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हंगर इंडेक्स में आपको मालूम है, जिस हंगर इंडेक्स में भारत बहुत नीचे है उसमें पाकिस्तान ऊपर, उसकी असलियत क्या है? ऐसे आंकड़ों के आधार पर बात करें, हम विश्वास करें। बात यह कि वो लोग जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो बाहर बैठ करके, और अब तो खुद जॉर्ज सोरोस ने कहा है ना, कोई किसी और ने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं इंडिया में पैसा दे रहा हूं लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है, 2019 में जो मुद्दे थे वही मुद्दे हैं और वही परिणाम आएगा जो 2019 में के लिए विदेशी ताकतों के साथ आप सरकार गिराने के लिए हाथ जोड़कर काम कर रहे हैं, आरोप है। जवाब दीजिए, सिर्फ 2 लाइन सर। संघ वाले तो यही कहेंगे और तो कुछ कहना नहीं। जिस कांग्रेस ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, जिस कांग्रेस ने पूरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हो और देश को आजाद कराया हो, जिस कांग्रेस ने गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया हो, सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया हो, उस कांग्रेस के ऊपर अगर इस तरीके के निर्लज्ज और बेशरम आरोप लगते तो इस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर चुनाव मुद्दों पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इन्हीं के अपने हो सकते हैं, हमारे तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग इटली और उस जगहों से पैसा पाते हैं और चीन से पैसा पाते हैं। आखिरी बात, एक जॉर्ज सोरोस वाली बात समझना जरूरी है। देखिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने बिना बहस के संसद में पारित कराया कि विदेशी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकते हैं। आज तक इस पर बहस नहीं हुई, तो ये लोग जॉर्ज सोरोस का नाम सारी पार्टियां साथ थी उसमें। सपा की बात का उत्तर जरूर देना चाहूंगा। मैंने इनसे पूछा आपकी सरकार रही कितनी नौकरी थी, नहीं बताई, कमियां बता रहे थे, लेकिन एक फर्क मैं बता देता हूं, अंत करूंगा उस बात से। मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, 21 लाख रुपए अपना था, वहां के सरकारी कर्मचारियों को दिया कि बेटियों को अपनी पढ़ाना। और दूसरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब सरकारी बंगला छोड़ रहे थे तो 200 रुपए की टोटी चुरा के भाग गए। ये फर्क है। अब आप क्या करिए, आपको ऐसा मुख्यमंत्री शोभा नहीं चाहिए, इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देती। फिर से मैं कहता हूं कि अगर आरोप पुष्ट हुआ हो तो इस बात को करें, वरना अगर आप ट्रोल्स की बात करेंगे तो ट्रोलिंग वाला शो तो आपका नहीं। अजीब किस्म की बात है, विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से नीच और निर्लज्ज टिप्पणी रोना रोएंगे या फिर मुकाबला करेंगे, तैयार रहेंगे उसके लिए, क्योंकि हिंडनबर्ग हो, सोरोस हो, सब बोल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, कैम्ब्रिज एनालिटिका, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का किस समय आना, और जॉर्ज सोरोस और मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग किसानी कर रही है आलू की, आपको मालूम है। और उसके बावजूद मैं यहां पे बोल के जा रहा हूं, जनता का इजराइल की कंपनी चुनाव प्रभावित कर रही है। ये बात बताइए, कांग्रेस का हेडक्वार्टर थोड़ी है, तरीका है। आखिरी लाइन, इजराइल की कंपनी चुनाव प्रभावित कर रही है। प्लीज भाजपा के चुनाव इजराइल लड़ रहा है। प्लीज सर, मैं तब भी बोल के जा रहा हूं, ईमानदारी जब किसी व्यक्ति में होती है ना, हिमालय पर्वत की तरह ऊंचे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप लोग आशीर्वाद देंगे, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, 400 का आंकड़ा पार करेंगे।